चल रहे तनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें कांग्रेस समेत 20 राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मंथन किया गया। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी विपक्षी नेताओं को चीन के साथ गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प की जानकारी दी। साथ ही कहा कि हमारी सेना सीमा पर पूरी तरह मुस्तैद है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सर्वदलीय बैठक के वक्त कई सवाल उठाए और कहा कि अब भी देश एलएसी से जुड़े कई मुद्दों पर अंधेरे में है। वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने नसीहत देते हुए कहा कि चीन सीमा पर सैनिक हथियार लेकर गए थे या नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा तय होता है। हमको ऐसे संवेदनशील मुद्दों का सम्मान करना चाहिए। बता दें आपको कि शरद पवार का इशारा कहीं न कहीं राहुल गांधी की तरफ था, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से हथियार को लेकर सवाल उठाए थे कि सैनिकों के पास हथियार नहीं थे, इस बात को लेकर तो वहीं जिस तरह से एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने नसीहत देते हुए कहा और ये बताया कि चीन सीमा पर सैनिक हथियार लेकर गए थे या नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा तय होता है। कहीं न कहीं ये इशारा, और उस बैठक में सोनिया गांधी भी शामिल थी। वहीं सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि जब 5 मई को लद्दाख समेत कई जगह चीनी घुसपैठ की जानकारी सामने आई तो उसके तुरंत बाद ही सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी। राष्ट्र की अखंडता और रक्षा के लिए सभी एक साथ खड़े हैं, साथ ही सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन करते हैं। इस बीच सोनिया गांधी ने सरकार पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम अब भी इस विवाद के कई अहम पहलुओं को लेकर अंधेरे में हैं। सोनिया गांधी ने सरकार से सवाल किया कि आखिर किस दिन लद्दाख में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की। सरकार को कब चीनी घुसपैठ का पता चला? खबरों के अनुसार तो घुसपैठ 5 मई को हुई। क्या ये सही है या फिर घुसपैठ उसके बाद हुई? कांग्रेस अध्यक्ष ने पूछा कि क्या सरकार को नियमित रूप से अपने देश की सीमाओं की सैटेलाइट तस्वीरें नहीं मिलती हैं? क्या हमारी खुफिया एजेंसियों ने एलएसी के आसपास असामान्य गतिविधियों की जानकारी नहीं दी? क्या हमारी खुफिया एजेंसियों ने एलएसी पर चीनी घुसपैठ की जानकारी नहीं दी? क्या सेना की इंटेलिजेंस ने सरकार को एलएसी पर चीनी कब्जे और भारतीय क्षेत्र में चीनी सेना की मौजूदगी के बारे में अलर्ट नहीं किया? क्या सरकार इसको खुफिया तंत्र की विफलता मानती है? कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि 5 मई से लेकर 6 जून के बीच की कीमती समय हमने गंवा दिया, जब दोनों देशों के कोर कमांडरों की बैठक हुई। 6 जून की इस बैठक के बाद भी चीन के नेतृत्व से राजनीतिक और कूटनीतिक स्तरों पर सीधे बात क्यों नहीं गई? हम सभी मौकों का लाभ उठाने में नाकाम रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे 20 बहादुर जवानों की दर्दनाक शहादत हुई। बता दें आपको कि जिस सर्वदलीय बैठक में सोनिया गांधी शामिल थी, तो वहीं शरद पवार भी थे, और शरद पवार ने जिस तरह से इशारों में राहुल गांधी के सवाल पर बोला है, बता दें आपको कि उन्होंने जिस तरह से हथियार को लेकर बातें कही हैं। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाअघाड़ी सरकार है। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।